और बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक है, जहां पर 5 राज्यों के अफसरों की मीटिंग है। उत्तराखंड और दिल्ली के अफसर रहे, हरियाणा राजस्थान के अफसर भी शामिल हुए। सुरक्षा और यातायात को लेकर यह अहम बैठक हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और इंतजामों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी ने उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया निगरानी बढ़ाने, फेक न्यूज पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे डीजीपी ने कांवड़ कंट्रोल रूम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। और अब फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनकाउंटर में बदमाश घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। तो 15,000 रुपए का ये आरोपी है, इनामी आरोपी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये वांटेड था, जिसके पास से तमंचा, खोखा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। यूपी में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में वांटेड आरोपी शाहरुख को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 15,000 का इनामी और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश को दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच कई मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर से लेकर बदायूं, बलिया और फतेहपुर तक कई अपराधियों का 35 रुपए वाली गोली से हिसाब हुआ। मुजफ्फरनगर में तो लंगड़ाते हुए बदमाश माफी मांगता हुआ नजर आया। चारों शहरों में यूपी पुलिस ने एक के बाद एक ऑपरेशन क्रैकडाउन से आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। मुजफ्फरनगर का ये बदमाश सरताज तो ऑन द स्पॉट माफी मांगने लगा। वहीं बलिया में भी मुठभेड़ के बाद एक वांछित आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं फतेहपुर में दुष्कर्म के एक आरोपी का भी ऐसा ही इलाज हुआ कि चलने लायक नहीं बचा। पुलिस को इसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन यूं ही जारी रहेगा। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी, लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम राजनीति नहीं चाहते। अगर एसआईटी जांच नहीं कर रही तो फिर एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में नई एसआईटी का गठन किया जाए। क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को सुप्रीम कोर्ट में गंभीर अपराध बताया गया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई ने यह पूछा कि क्या मौजूदा एसआईटी जांच कर रही है। तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। सीजेआई ने पूछा, एसआईटी का गठन कैसा है, जांच अधिकारी कौन है, क्या जांच के लिए कोई एसआईटी है। तुषार मेहता ने कहा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहती है जो सरकार की तरफ से चढ़ावा चोरी पर दी गई है। जबकि चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार रामशंकर यादव और भतीजे मनीष यादव से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर एक कार, एक बाइक और कई अहम दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी की खबर आ रही है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान। किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा दिया गया है। 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं राजधानी दिल्ली। दरअसल यूएस डील को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की ये मांग है कि भारत और यूएस के बीच में जो डील हुई है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि इस यूएस की डील होने से विदेशी जो उत्पाद हैं उनसे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है और इसके लिए बाकायदा अब देखिए कि प्रशासन भी इसकी तैयारी कर रहा है। मगर उनका ये कहना है कि यूएस के साथ जो डील हुई है वो रद्द होना चाहिए और इस बैठक में 500 से अधिक जो किसान संगठन हैं वो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के किसान घाट पर आज देश बचाओ मोर्चे के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में देश भर के 500 से ज्यादा किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया। किसान नेताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौते का विरोध करते हुए कहा कि इससे छोटे किसान, खेत मजदूर और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए इसे रद्द किया जाए। महापंचायत में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी और दूसरी लंबित मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।